मोशन इन ए प्लेन आपकी सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है। इसमें जैसे मैंने वेक्टर आपसे अलग से डिस्कस किया है, उसी के ऊपर है थोड़ा सा पोर्शन, और मेन इसका टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले थोड़ा बिगनिंग में कुछ चीजें हैं, उनको हम कर लेते हैं कि प्लेन में आपने डिस्टेंस, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन चीजों को कैसे आप स्पेसिफाई करते हैं, कैसे आप लिखते हैं। So I'm going to take first position vector and displacement. Position vector and displacement. प्लेन में आप कैसे इन चीजों को लिखेंगे? प्लेन का मतलब है बेटा आपके पास टू एक्सिस इन्वॉल्व हो गए। लेट अस कंसीडर वी हैव, this is your x axis and there is your y axis. If a particle is at point here p1, I am taking this position p1, इस पोजीशन का पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं। पोजीशन वेक्टर इज बेसिकली वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, जो भी पॉइंट है वहां तक एक वेक्टर हमने ड्रॉ किया, राइट। तो इस P1 पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, आई एम टेकिंग दैट पोजीशन वेक्टर एज R1. दिस इज योर R1 पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, दिस पार्टिकल इज मूविंग, this is in motion, and we have started to measure this position from P1, and this particle goes from P1 to some another point just like P2. I'm taking here, this is the point P2, ये point हमने P2 ले लिया, this is your P2 point here. So I will draw again position vector। origin से आपने P2 पॉइंट के लिए एक पोजीशन वेक्टर और ड्रॉ कर दिया। इस पोजीशन वेक्टर को मैंने R2 से लिख दिया। आई एम राइटिंग दिस विद R2। अब आप देखिए, ये जो इस मैंने रेड लाइन में शो किया है, ये इसका एक्चुअल पाथ है, इसको आप डिस्टेंस बोल सकते हैं, राइट। बट डिस्प्लेसमेंट वी नो दैट इट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास ये चीज आएगी। अगर मैं ड्रॉ करूंगा वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। अब बात सारी वही आ गई कि मुझे इस P1 P2 को कैसे लिखना है वेक्टर में। देखिए बेटा, ये जो P1 पोजीशन है ये एक्स वाई प्लेन में है। प्लेन में मींस देयर आर टू एक्सिस, टू कोऑर्डिनेट्स आर इन्वॉल्व्ड टू शो द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। इस P1 पॉइंट पर दो आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स और वाई। अगर आपने इसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं यहाँ पर तो आप लिख लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास x1 और यहाँ आ गया y1। वैसे ही जैसे पार्टिकल P2 पोजीशन पर पहुंचता है तो इसके यहाँ भी कोऑर्डिनेट बन गए x2 एंड y2। तो जब आपने पोजीशन वेक्टर R1 लिखना है, whenever you want to write position vector R1, then this R1 position vector is equals to x1 I cap plus y1 j cap. You know very well, x1 I cap means x1 is the position of particle along x-axis, y1 is the position of particle along a y-axis. This is your first equation. Similarly, whenever you want to write R2 position vector, then it will be x2 I cap plus y2 j cap. ये हम लिख चुके हैं, पहले वेक्टर हमने कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग ही चीजें हो रही है आपके पास। तो ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। अब आप देखिए बेटा, इसमें O P1 P2 ये अपने आप में एक ट्राइंगल फॉर्म हो रही है।
पार्टिकल गोज फ्रॉम P1 टू P2, तो आपके पास जो ट्राइंगल लॉ है वो क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स एडिशन, ये देखिए, टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर, रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड। तो टू वेक्टर कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल योर R1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर। ये देख लीजिए ट्राइंगल लॉ, O से P1 दैट इज द R1 वेक्टर, P1 to P2 is your another vector. I'm writing this P1 P2 vector, and this R2 is the closing side of the triangle, so it is the resultant. This is the triangle of vector addition. From here we can write P1 P2 vector is equals to R2 vector minus R1 vector. You can write this. So give number 3 for this equation. Now just put the value of R1 and R2 and find out the this P1 P2 vector. P1 P2 vector is basically displacement vector. It is the vector drawn from initial to final position. So I will write here P1 P2 vector is equals to, I will write the value of R2. R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? This is your x2 I cap plus y2 j cap, and second one is your R1, that is your x1 I cap plus y1 j cap. तो अब आप डिफरेंस लीजिए, P1 P2 वेक्टर इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 I cap प्लस y2 माइनस y1 j cap। ये आपको बेसिकली क्या दे रहा है? डिफरेंस दे रहा है किसके किसके बीच में? x कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, y कोऑर्डिनेट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये चेंज है, दिस द चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ x and this is the change in coordinate of y. So can I write this change with delta? Because we know that x2 minus x1 is nothing, it is change in position of x. y2 minus y1 is nothing, it is just change in position of y. So I will write this P1 P2 vector is equals to delta x I cap plus delta y j cap. तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो, एनी डाउट? ये बेसिकली हमने वेक्टर में वैसे पढ़ रखा है। यस बेटा, यस सर रिपीट कर दो एक बार। हमने बेटा P1 P2 पोजीशन ली दो, राइट, वी हैव टू पोजीशंस, उनके कोऑर्डिनेट ले लिए x1 y1, वैसे ही P2 के x2 y2, और कुछ नहीं किया, उनको वेक्टर फॉर्म में लिखिया। वेक्टर हमने कर रखे हैं पहले, x1 पोजीशन है अलोंग x एक्सिस, y1 पोजीशन है अलोंग y एक्सिस, ये इनिशियल है और एक फाइनल है। तो ये ट्राइंगल लॉ हमने लगा दिया इसके ऊपर, दिस इज द ट्राइंगल लॉ। टू वेक्टर्स आर टेकन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर मींस देखिए आप, इसका ये टेल है और ये इसका हेड, आगे वाले की टेल और उसका हेड, लेकिन R2 वेक्टर दैट इज टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर, वो क्लोजिंग साइड है उस ट्राइंगल की, तो दैट विल गिव द रिजल्टेंट। तो यहाँ पर ये जो हमने यहाँ अप्लाई किया है रिजल्ट, ये बेसिकली ट्राइंगल लॉ है जो हमने कर रखा है। बस उसमें वैल्यू डाली और डिफरेंस लिया, और डिफरेंस जो है आपके पास दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, उससे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहीं से हमने वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है। वी विल फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी, वी विल फाइंड आउट द दिस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये जो अभी आया आपके पास, ये बेसिकली P1 P2 है। आप चाहो तो एक काम करिए, इसको डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर दो। यू कैन राइट दिस डेल्टा आर, जस्ट राइट हियर P1 P2 वेक्टर इज नथिंग, इट इज डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर मीन्स चेंज इन पोजीशन,
So I will write last equation here, that is your delta r vector is your delta x plus delta y j कैप। ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया। आर से जो है ना बेसिकली हम पोजीशन वेक्टर लिखते हैं, तो आर में तीनों कोऑर्डिनेट हो सकते हैं एक्स वाई जेड, लेकिन अभी प्लेन की बात कर रहे हैं तो दो कोऑर्डिनेट होंगे। अब वो कोई भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, बट मोस्टली हम प्लेन के लिए एक्स वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, इसीलिए मैं इसको एक्स और वाई की फॉर्म में लिख रहा हूं। तो यहां तक अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकता है कोई। सो नाउ वी विल कैलकुलेट वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी क्या होता है बेटा? हमने पढ़ रखा है वेलोसिटी इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही होता है आपके पास वेलोसिटी। तो मैं डेल्टा आर की वैल्यू यहां पुट कर देता हूं और डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं, तो दैट इज डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, राइट। तो ये आपके पास क्या बन गई? वेलोसिटी बन गई। इसको बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी आपके पास चेंज इन पोजीशन या जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस, तो आपको इंस्टेंटेनियस बता रखा है मैंने। जब ये डेल्टा टी अप्रोच जीरो कर जाता है, डेल्टा टी अप्रोच जीरो कर जाता है, मतलब इंटरवल आपने बहुत ही नेग्लिजिबल ले लिया, मतलब दोनों पोजीशंस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहा। आई एम सर टेकिंग वेलोसिटी एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स बेटा तब लिखते थे जब पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में चलता था। अब पार्टिकल प्लेन में चल रहा है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी आता है, वाई भी आता है, तो उसको फिर डेल्टा आर से लिखते हैं। डेल्टा आर इंक्लूड्स एक्स एज वेल एज वाई। आपने इससे पहले डेल्टा एक्स से इसलिए लिखा था क्योंकि मोशन इन वन डायमेंशन था। अब आपके पास मोशन इन टू डायमेंशन हो गया। इट मीन्स उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज करेगा, वाई भी चेंज करेगा, तो उसको कंप्लीट को हम डेल्टा आर से लिखते हैं। डेल्टा आर इज बेसिकली change in position. Change in position include change in x coordinate as well as change in a y coordinate. That's why we are writing here delta r. Okay, तो ये मैंने देखिए यहाँ पर कोई पार्टिकल ऐसे ले लिए पोजीशन, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आ गया इसका। दिस इज द पोजीशन वेक्टर जो हमने लास्ट में लिया था, उसी तरह से हम इसका भी देख सकते हैं, वही चीज है। इसके पोजीशन वेक्टर को आपने एक नाम दे दिया यहाँ पर, दिस इज द r1 पोजीशन वेक्टर। ये p पॉइंट था आपके पास, उसी तरह से कोई पॉइंट दूसरा आ जाएगा, ये आपके पास r2 आ गया आपके पास, राइट। ऐसे अब इसमें देखिए पोजीशन जब चेंज करी आपके पास, तो इसका मतलब पार्टिकल ने कुछ वेलोसिटी गेन की। अब आप ग्राफ देखेंगे तो इट इज नॉट ए यूनिफॉर्म ग्राफ, इसमें थोड़ी कर्व सी बन रही है। इसका मतलब वेलोसिटी आपके पास कभी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो ये जो आपने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है दैट इज फॉर एवरेज। एवरेज में क्या लेते हैं? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, उनका डिफरेंस ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो लिखेंगे, वो एवरेज आ जाएगी। जब आपको इंस्टेंटेनियस कहा जाएगा, फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको जब मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन की थी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपके पास v इंस्टेंटेनियस, ये इसका सिंबल हो गया आपके पास। मैंने कहा था आपको कि टाइम मैंने आपसे पूछा 11 o'clock पर, और आपने मुझे बताया 11 पूरे कंप्लीट, उसके बाद कुछ सेकंड आपने मुझे बताने में ले लिया। सपोज करिए 1 मिनट के बाद बताया ना, 11:01 पर आपने मुझे टाइम बताया। या सपोज करिए मैंने आपसे स्पीड पूछी आपकी गाड़ी की, तो आपने, मैंने जब पूछा था उस वक्त टाइम था 11 o'clock, आपने 1 मिनट बताने में ले लिया, तो वो हो गया 11.1। इट मीन्स अब आप देखिए
आपने मुझे एग्जैक्ट स्पीड नहीं बताई, एग्जैक्ट व्हीकल की स्पीड नहीं बताई। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम आपने वेस्ट कर दिए उसको देखने में या मुझे बताने में, तो वो एग्जैक्ट नहीं हुई। अगर आप एग्जैक्ट चाहते हैं तो उस इंटरवल को थोड़ा और छोटा करिए। आप मुझे एग्जैक्टली 11 बजे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में भी अगर बता देते हैं तो वो सही माना जाएगा, उसको हम सही ले लेंगे कि नियर बाई है वो। उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो आपने किया क्या? बेसिकली आपने उसको टाइम इंटरवल को रिड्यूस कर दिया। मैंने आपको 11 बजे टाइम पूछा था, आपने मुझे 11:10 पर आप बता रहे हैं, तो वो देखो कितना बड़ा इंटरवल है। आपने छोटा किया उसको, 1 मिनट में बताना शुरू किया तो और छोटा हो गया, हाफ मिनट में आपने बताया तो और छोटा हो गया। जितना रिड्यूस कर सकते हैं, यू कांट मेक इट जीरो, बट आप इसको रिड्यूस करके जितना छोटा कर देंगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी, उसको हम इंस्टेंटेनियस मानेंगे। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, जो मैं करवा चुका हूं आपको, सेम वैसे ही डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। जब ये इंटरवल रिड्यूस टू जीरो हो जाता है तो यही चीज आपके पास v इंस्टेंटेनियस, इट बिकम्स, ये आपके पास dx अपॉन dt आई कैप, और ये बन जाता है dy अपॉन dt j कैप। ये आपके पास सिचुएशन बन जाएगी। तो इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए बेटा, वेलोसिटी के भी अब दो कंपोनेंट हो गए। अब आप देखेंगे यहां पर कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। कौन सी पोजीशन? एक्स कोऑर्डिनेट। सो दिस इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई विल राइट हियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी that is equals to velocity along x axis I cap plus velocity along y axis j cap. This vx is equals to dx upon dt। ये एक्स एक्सिस की तरफ को जो चेंज है पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको शो कर रहा है, और उसको हम कहेंगे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। एंड दिस इज द चेंज इन पोजीशन अलोंग वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो ये आपके पास एक नेक्स्ट इक्वेशन और बन गई। इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, 3 4, जो भी अकॉर्डिंगली आपके पास आ रहा है, राइट। अब यहीं से आगे मूव करते हैं। वी विल राइट द कंपोनेंट फॉर एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के लिए कैसे लिखोगे? जब आपसे एक्सेलेशन की बात कहेगा कोई, तो एक्सेलेशन क्या आएगी? एक्सेलेशन, you know better, acceleration is what? Change in velocity. Acceleration is equals to v final minus v initial divided by t final minus t initial, यही होता है। तो इस चीज को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस टाइम, चेंज इन टाइम। तो जब आप ये चीज लिखोगे, अब आप ये चीज निकाल चुके हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ये जो एवरेज आपने निकाली है, ये बेसिकली ये एवरेज वेलोसिटी ही है यहाँ पर, ये जो डेल्टा की फॉर्म में आपने लिखी है। सो मैं इसको आई विल राइट हियर, दिस इज इक्वल्स टू, एज वी विल राइट वेलोसिटी, जिसको आप एवरेज वेलोसिटी बोल रहे थे, इज इक्वल्स टू, ये आपके पास पता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो ये आपके पास इसको ऐसे भी लिख सकते हो, v एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा वी एक्स आई कैप डेल्टा वी वाई जे कैप। जो हमने ऊपर लिखा है उसी को लिख रहा हूं। 5, यहां पर वैल्यू पुट करो इसकी। सो यू विल फाइंड दिस डेल्टा v की जगह पर जब आप पुट करेंगे तो यहां आ जाएगा आपके पास डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ये आपके पास डेल्टा टी आ गया। सेपरेट सेपरेट डिवाइड करना है तो ये आ जाएगा डेल्टा
वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, उसी तरह से डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब आप देखिए बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो आपको पता है वो एक्सेलेशन होती है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलेशन। सो आई विल राइट हियर दिस इज एक्सेलेशन। तो ये तो जो आपके पास मैंने लिखी, ये तो अभी एवरेज एक्सेलेशन आई, दिस इज द एवरेज एक्सेलेशन। सो आई विल राइट हियर दिस इज योर डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, और ये आ जाएगा डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। सो दिस इज योर एवरेज एक्सेलेशन। अगर आपने इंस्टेंटेनियस लिखनी है, देन हाउ यू विल राइट इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन सेम प्रोसेस, डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जब डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो बनेगा बेटा, तो ये डी वी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा आपके पास। तो सेम इसी में अप्लाई कर देता हूं मैं। ए इंस्टेंटेनियस एक्सेलेशन इज इक्वल्स टू, अब मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये पूरे के लिए अप्लाई हो जाएगा, डेल्टा v upon delta t along x axis, and this is delta vy I cap, sorry not I, this is j cap, I cap हम लिख चुके हैं, this is your j cap divided by delta t। so इसको अगर आप सॉल्व करें तो कितना बन गया ये, a instantaneous is equals to, I will write here rate of change of velocity along x axis, so it is d vx upon dt I cap डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। तो ए इंस्टेंटेनियस इज इक्वल्स टू, ये क्या बन गया बेटा, इट इज एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड इट इज द एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस। तो ये आपने एक्सेलेरेशन कैलकुलेट कर ली। इस तरह से आप एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं। जब भी आपने देखिए डायरेक्शन कहीं पर अगर निकालनी है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम सिंपल मेथड यूज करते हैं कि किसके साथ निकाल रहे हो आप डायरेक्शन। अगर सपोज करें आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन हियर, तो एक्स एक्सिस के साथ निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे, आई विल टेक, सपोज करिए किसी पॉइंट पर, ये मैं यहाँ ग्राफ भी ले रहा हूँ साथ के साथ, ये एक्स एक्सिस था आपके पास, ये आपके पास वाई एक्सिस था, राइट। ऐसे वेलोसिटी कंटिन्यूसली आपके पास चेंज हो रही है, आपने इंस्टेंटेनियस लेने के लिए यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया। तो जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब दिस टेंजेंट इज मेकिंग सम एंगल विद एक्स एक्सिस, ये देखिए ये इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है, दिस इज मेकिंग सम एंगल थीटा। सो if you want to find out the direction, then just take tangent of theta. So I will write here direction of acceleration, acceleration हो चाहे velocity हो, right, direction of acceleration या फिर velocity, or I will write it separately। एक्सेलेरेशन के लिए लिखेंगे टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय एक्स कंपोनेंट, दिस इज द डायरेक्शन। सो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स एक्सेलेरेशन अलोंग वाई डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर वेलोसिटी के लिए लिखना हो, फॉर वेलोसिटी के लिए अगर आपने लिखना है, so that is tangent of theta is equals to velocity along y axis divided by velocity along x axis. So this theta is equals to tangent inverse velocity along y axis upon velocity along x axis। ये बेसिकली कंपोनेंट हैं आपके पास x और y कंपोनेंट। एक कंपोनेंट आपके पास x कंपोनेंट है और एक आपके पास y। अगर आपसे पूछा जाए कि y के साथ कितना है एंगल, तो बेटा इसका उल्टा हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई बन जाएगा, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। ये देखिए मैंने जो ऊपर एंगल बनाया है, दिस इज एंगल अलोंग एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है।
सो इट इज मेकिंग सम एंगल एक्स एक्सिस, क्योंकि ये आप जानते हैं इट विल फॉर्म ए ट्राइंगल, वेरी स्मॉल ट्राइंगल लाइक दिस, and this is your theta, this is your y component, this is your x component. So tangent of theta is perpendicular upon base. Similarly for acceleration, जब acceleration की बात करेंगे तो उसमें भी ऐसे ही आएगा आपके पास, this is your x component and this is your y component. So tangent of theta will be this. इस तरह से आप इनकी डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। सर अब नहीं हो रहा रिकॉर्ड? हाँ नहीं कर रहा हूँ, अभी स्टार्ट किया मैंने, अभी भी रिकॉर्ड करूंगा, दोनों पोर्शन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो चलिए फिर इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम। मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन लेके चलता हूँ सबसे पहले। इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड, इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एक्सप्रेस्ड एज, ये पोजीशन दे दी किसी पार्टिकल की कि आर वेक्टर इज इक्वल्स टू 4 टी स्क्वेयर प्लस 3 टी, अच्छा इसमें आई कैप लगा देते हैं, इट इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज योर जे कैप, वेक्टर में है सारी चीजें, तो ये 4 है, 4 टी स्क्वेयर आई कैप प्लस 3 टी जे कैप, दिस इज द position of particle which is given in a meter, in मीटर में उसकी पोजीशन आपके पास दे रखी है, राइट। तो t टाइम है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कर चुके हो आप, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, ये आपने निकालना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या करेंगे, वी विल टेक, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, तो ये आपके पास v इंस्टेंटेनियस अभी आपने डिफाइन की कि इट इज द dr अपॉन dt, यही आता है। इसको जब आप लिखेंगे तो आपके पास dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये आप डिफरेंशिएट करिए इसको जरा बेटा, डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन इस पूरे फंक्शन की, दैट इज योर 4t स्क्वेयर आई कैप प्लस 3t जे कैप, इसकी डिफरेंशिएशन की आपने तो कितना बन जाएगा, इट विल बी 4 ऑलरेडी है, 2 आगे, इट इज योर 8t आई कैप प्लस 3 जे कैप, यही आएगा आपके पास। तो आपसे पूछा गया कि जब टाइम 1 सेकेंड है तो एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड क्या करेंगे, वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू, पुट करिए यहां पर, इट इज 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप। तो इसमें मैं बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर लूंगा, देखो ये तो वेक्टर फॉर्म में निकल गया, लेकिन मैग्नीट्यूड में अगर निकालना हो तो मैग्नीट्यूड में कितना आएगा, वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल्स टू 8 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर अंडर द रूट, तो ये आ गया आपके पास 64 प्लस 9 अंडर रूट, कितना बन गया, 73 रूट 73 मीटर पर सेकेंड। इस अंडर रूट को आप सॉल्व कर सकते हो, कितना आएगा वो लिख दीजिए, राइट। और उसके बाद एक और चीज आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ये तो ठीक है, लेकिन जब आपने डायरेक्शन निकालनी है, क्योंकि पार्टिकल प्लेन में चल रहा है, 8.54 यस बेटा,
8.54 मीटर पर सेकेंड। 8.54 मीटर पर सेकेंड। ये बेसिकली हाँ अप्रोक्सीमेट इतना ही आएगा। v मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 8.54 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। लेकिन आपसे एग्जामिनर एक चीज और पूछ सकता है कि पार्टिकल प्लेन में चल रहा है, जैसे सपोज करिए यहां से चलना शुरू किया उसने, ये ओरिजिन था, दिस इज योर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ऐसे पार्टिकल चल रहा है। अब हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि वो t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड पर कहाँ होगा, हो सकता है यहाँ हो तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बन जाएगी, हो सकता है वो यहाँ पर हो तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये बन जाएगी आपके पास, राइट। हो सकता है वो इस जगह पर हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये भी हो सकता है कि इस जगह पर हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी उस वक्त, उसको निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया डायरेक्शन is equals to, that is your tangent of theta which is equals to vy upon vx। बेटा what is vy? vy मतलब y component of velocity, बताओ मुझे। y component of 3 y component is 3, yes 3 upon 8। so this is your theta is equals to टेंजेंट इनवर्स 3/8। अच्छा इसकी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं होती, अगर तो कोई नोन वैल्यू आपके पास आ जाए तो लिख दीजिए, नहीं आए तो इसको ऐसे ही लिखना है। इनवर्स 8/3 नहीं है बेटा, क्या आएगा बेटा? ये है ना वेलोसिटी आपके पास, ये देखो ये वेलोसिटी का एक्चुअल फार्मूला ये है, दिस इज वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। अब आप देख लीजिए, मैंने आपसे कहा अभी इफ दिस इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, रिमेंबर थीटा जो है ये किसके साथ है, दिस इज द थीटा इज एंगल विद एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। जब आप वाई के साथ देखोगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, फिर ये उल्टा हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक बेटा? नो सर। चलिए एक क्वेश्चन में अब आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को आपने करना है, दिस इज फॉर यू। एक्सक्यूज मी सर। यस सर एक यस मिनट नीचे करना सर। सर ये जो 3/8 थीटा है, यस सर ये एक्स कंपोनेंट के कोरिस्पोंडिंग है। यस अलोंग विद एक्स एक्सिस, ये लिख दिया मैंने, थीटा इज एंगल विद एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ वो वेलोसिटी उस वक्त कितना एंगल बना रही है एक्स कंपोनेंट के साथ, राइट। यस। सो क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अच्छा एक चीज याद और रखिए, कल का लेक्चर बिल्कुल मिस मत करिएगा कोई भी, कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू करेंगे। सो सेकंड क्वेश्चन इज हियर, you will do this, the position of object is given by r vector is equals to 9t I cap। yes beta, any doubt? सर along x axis ही क्यों, आप y के ले लो, आप y के एक्सिस के अलोंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने अलोंग x एक्सिस लिया इसलिए क्योंकि मैंने थीटा उसी हिसाब से निकाला। ये देखो ना आप, ये आपके पास ये होते हैं एक्सिस ऐसे, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस। तो जब आप इस कंपोनेंट को देखोगे तो यहां पर इसकी वैल्यू, दिस इज अलोंग y एक्सिस, दिस इज अलोंग x एक्सिस, ये यहां तक की वैल्यू x एक्सिस। तो वेन एवर आई कैलकुलेटेड थीटा, मैंने कहा वी वाई अपॉन वी एक्स, तो ये इसीलिए बना क्योंकि इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, इट इज विद एक्स एक्सिस। जब y के साथ लोगे तो रिवर्स हो जाएगा, y के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, y के साथ ये एंगल बन रहा है, सपोज करिए ये फाई ले लिया, तो फिर क्या लिखूंगा मैं,
टेंजेंट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू फिर वी एक्स अपॉन वी वाई लिख लूंगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपके पास एक क्वेश्चन 9t आई कैप प्लस 4t क्यूब जे कैप, ये हमने कोई पोजीशन वेक्टर ले लिया विच इज गिवन इन अ मीटर, मीटर में दे रखा है, राइट। सो फाइंड द वेलोसिटी एट t is equals to 1 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, इसको करिए जल्दी से, मैं वेट करूंगा, आपको थोड़ा टाइम दूंगा, तब तक आप इस क्वेश्चन को करिए। ये देखिए हमने क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। यस नो सर 15 मीटर पर सेकंड। ये हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं इसकी पूरे फंक्शन की। इट इज 9t आई कैप प्लस 4t क्यूब जे कैप। तो जब आपने डिफरेंशिएशन किया बेटा, सो इट इज योर 9 आई कैप सिंपली, और ये हो गया आपके पास 4 3 12, that is t square j cap. Put the value of t is equals to 1 second, you will get v is at t is equals to 1 second, it is your 9 I cap plus 12 j cap. Very simple। इसमें बड़ी सारी चीजें आ गई फिर वही कि मैग्नीट्यूड के डायरेक्ट, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछेंगे तो ये आंसर है, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में पूछा गया है तो इट इज योर यस 9 square plus 12 square under the root, so you will get 81 plus 144। तो ये कितना आ गया आपके पास, v is equals to रूट 225। 225। 225। तो इसका रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे बेटा, व्हाट अबाउट डायरेक्शन? टेंजेंट ये थीटा। यहाँ जाएंगे हम, tan थीटा। डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ से जाएंगे, टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 9, यही आएगा आपके पास। सो थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स 12 अपॉन 9। अच्छा, ये बात वही आ गई कि दिस थीटा इज एंगल विद द एक्स एक्सिस, थीटा इज एंगल विद एक्स एक्सिस। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ तक। कुछ मैं आपको डायरेक्शन विल बी 4/9। हाँ, वो आप कैंसिल कर सकते हो, उसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, बिल्कुल सही। tan इनवर्स 4/9। जी जी उसको सर यस, हमें गिवन ही 9 था और 4 4 था क्वेश्चन में। 4 अपॉन ये आ जाएगा 3। हाँ बोलिए बेटा, क्या था क्वेश्चन में? हाँ बताइए, कहाँ 4 गिवन था? फोर ही गिवन में था, लेकिन उसमें वैल्यू भी तो पुट की आगे, वेलोसिटी जब हमने कैलकुलेट की, जब हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की तो वो 12 हो गया। बेटा लग गया पता कि नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है? सर लग गया पता। हाँ, तो इसको कैंसिल कर सकते हो, 3 3 9, 3 4 12, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन 3, राइट। तो ये तो बन गए आपके पास एंगल। हालांकि मैंने आपको ये एंगल बेसिकली बता भी रखे हैं बेटा आपको, मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करवाए थे, मैथमेटिकल टूल्स, तो वहां मैंने ये आपको बता रखे हैं
क्योंकि इसका मतलब हुआ कि इट इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल in which perpendicular is 4 and base is your 3 and this is your 5, this is angle theta। तो ये मैंने आपको बता रखा है, जब भी आपके पास थीटा टेंजेंट थीटा 4/3 आएगा तो ये 53 डिग्री होता है। थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 53 डिग्री, आप चेक कर सकते हो। और जब इसका उल्टा हो जाए, अगर आपके पास ये चीज ऐसे बन जाए, इट बिकम्स 3, इट बिकम्स 4 एंड इट बिकम्स 5, तो ये आपके पास थीटा जो है अप्रोक्सीमेटली इट इज 37 डिग्री, ये आता है। तो ये आप ऐसे भी याद रख सकते हैं उन चीज़ों को। कुछ एंगल्स ऐसे होते हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बाकी चीज़ों को लेके।